नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। वन अधिकार कानून 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अधिकारी, सरपंच, सचिव, समितियों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण में समितियों के पुनर्गठन, लंबित दावों के निरस्तीकरण, आगामी ग्राम सभाओं में समितियों के गठन तथा सामुदायिक दावों की कार्य योजना पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों को प्रचार सामग्री वितरित की गई और सवाल जवाब सत्र भी आयोजित किया गया। अंत में संयोजक आदित्य सांडले ने आभार व्यक्त किया। कहा था, मुझे आश्वासन दिया था कि हम जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे, और आज वो आप सबके बीच में है, तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ स्टेट टास्क फोर्स की, क्योंकि आपका आना बहुत मायने रखता है और बहुत फायदेमंद है। आपने आज अपना पूरा मार्गदर्शन इन लोगों को दिया है। अभी और सेशन होंगे। मैं सिर्फ प्रशासन की तरफ से एक ही बात आप सबको कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के दरवाजे संवाद करने के लिए हमेशा खुले हैं, बात करने के लिए हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, हमारे से बात करने के लिए आ सकते हैं। हम कभी भी जो है आपके, ऐसा नहीं होगा कि हम आपके लिए खड़े ना हों। तो प्रशासन का पूरा तंत्र आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ रहेगा, बात करने के लिए हम हमेशा रहेंगे। और यदि नियम कानून के अंतर्गत काम करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम सब सहयोग करेंगे आप, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सामुदायिक वनाधिकार और व्यक्तिगत वनाधिकार दोनों में और बेहतर काम हो। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने प्रशिक्षण सत्र रखे हैं। आगे भी लगातार हम ये करते रहेंगे। हम लगातार आपके अंचलों में कैंप लगाएंगे, जो सुविधाएं नहीं है वो देने का काम करेंगे। तो इसीलिए आपको मैं प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी हमारे आदिवासी भाई बहनों के कल्याण में, और योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचाना। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जैसा अभी उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि आखिर में काम तो आपको ही करना है, दावा आपको ही प्रस्तुत करना है। यदि आप इसको सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो ये ग्राम समिति से लेके विकासखंड समिति से लेके जिला समिति तक अप्रूव हो जाएगा। और हमारे यहाँ सामुदायिक दावों में हम अभी कमजोर हैं। सामुदायिक दावों के बारे में हमारी समझ अच्छी होना जरूरी है और तभी हम उसके लिए दावा कर सकेंगे। वन विभाग की तरफ से भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से भी आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के सहयोग में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि संवाद बना करके रखें, और संवाद बनाने का आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो कितने ही दूरस्थ अंचल में रहता हो, समान भाव से हम सबको देखते हैं और समान भाव से हम सबसे मिलते हैं। कल सर जो राज्य स्तरीय जो टास्क फोर्स है, जो पैसा एक्ट और FRA की मॉनिटरिंग कमेटी है, इनके सदस्यों के द्वारा जो है दमोह जिले में विगत 30 तारीख को जो है उनका दौरा हुआ था। उस दौरे के बाद माननीय कलेक्टर महोदय से के साथ बैठक हुई थी। उसमें बैठक में कुछ बिंदु आए थे। उसमें से एक बिंदु ये भी था कि जो दमोह जिले के वनाधिकारों को लेकर लोगों को दावे करने हैं, उनका एक प्रशिक्षण किया जाए। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था। उसमें हम सभी टीम के सदस्य में से माननीय गिरीश कुबेर जी और मैं डॉक्टर रूपनारायण मांडवे, हम 2 लोग उपस्थित हुए हैं, और हमारे साथ मास्टर ट्रेनर राहुल श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य जो है वो, जो भी लोग वनाधिकार के दावे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनकी बारीकियां उसको समझें, उसके दावे में किस तरह से यानी चीज़ें की नियमित तरीके से की जा सकती है, उसको समझने की कोशिश करें, और हर बारीकी उसको समझने के बाद जो है वो दावा प्रस्तुत करें। दावा प्रस्तुत करने के बाद हमारा मूल उद्देश्य ये है कि उनको दावा मिले, दावा का जो है अधिकार मिले। अधिकार मिलने के बाद उनके साथ न्याय हो। उस न्याय तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है हम सहयोग की भावना से जो है टास्क फोर्स आई है। किसी भी तरह का सहयोग जो वनाधिकार को लेकर लोगों को, जनता जनार्दन को चाहिए, उसको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। आदिवासी लोग आज भी खुद अधिकारों से वंचित हैं, या क्या उन्हें जानकारी नहीं है, या उनके कार्य नहीं है? नहीं, दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं।
कहीं कहीं जानकारी का अभाव भी जो है एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि अपने तरह के एक भौगोलिक अलगाववाद में रहते हैं, उन तक जानकारियां जो है इतनी सहज भाव से नहीं पहुंचती, और एक उनका स्वभाव भी आज की तिथि में ऐसा है कि वो इतनी सहजता से बाहरी बातों को नहीं लेते हैं, दुनियादारी की चीज़ों को नहीं लेते हैं। तो वो स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है, और उसको उस बदलाव की खातिर ही, क्योंकि उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, उसको सहयोग के लिए जो है हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और दूसरा जो है कि आप जो कह रहे थे कि यानी उनको जानकारी भी नहीं है और उनके तक वो भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एक यानी मेरा मतलब है कि जो ऊपर की व्यवस्था है वो 50, 60, 70 सालों से जो चली आ रही है, वो उस व्यवस्था ने कभी उनको संवेदना के साथ उनसे जुड़े नहीं हैं। जैसे जैसे वो अधिक संवेदना के साथ जुड़ेंगे, उनको समझेंगे कि ये उनका कितना बड़ा मौलिक अधिकार है, वो हमारे राष्ट्र और समाज के लिए जो है कितना बड़े असेट्स हैं जनजातीय समुदाय, तब उस भावना के साथ जब कार्य होगा तो कहीं ना कहीं योजनाएं उन तक पहुंचेंगी, जानकारियां उनके तक पहुंचेंगी, उनका फ़ायदा उनको मिलेगा। कि आप कह रहे हो वो ठीक है, जो विस्थापन, क्योंकि देश के विकास के लिए जो भी संसाधन है वो तो सारे वन क्षेत्र में है। चाहे डैम भी बनते हैं तो वहीं पानी उड़ता है तो उसी में गांव का डुबान होता है। माइनिंग आवश्यकता है या बाकी जो भी विकास के काम होते हैं, टिम्बर है, वो सारा उसी क्षेत्र में है, और अपना जनजातीय समाज मुख्य रूप से उसी क्षेत्र में रहता है। इसलिए आप आंकड़े भी देखेंगे तो देश में आज़ादी के पश्चात जितना भी विस्थापन हुआ है उसमें लगभग 52% ये जनजातीय समाज है। उनकी जनसंख्या तो केवल 8.5% है, लेकिन विस्थापन 52% है टोटल विस्थापन। लेकिन वो एक स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि विस्थापन की समस्या, इसका तो मुख्य रूप से भारत के वास्तविक संविधान में सभी प्रावधान किए हुए हैं। समय समय पर जो कानून आए हैं उसमें भी सारे प्रावधान हैं, लेकिन उसका सही ढंग से लागू नहीं होना इसमें सभी है। शासन प्रशासन, जैसे अभी रूपनारायण जी ने बोले, वो संवेदना से देखना चाहिए कि ये जनजाति समाज कौन है। तो जनजाति समाज तो अपना भारत का मूल समाज, जो अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा हम जो बोलते हैं वो जहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, वो तो गांव में मिलेगी। वो अतिथि देवो भव हो, प्रकृति का पूजन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ये करने वाला वो समाज है। तो ऐसा और सामूहिक जीवन जीने वाला है, कोई व्यक्तिगत नहीं सोचता है। तो ये जो संस्कृति बचने के लिए पुनर्वास की भी नीति ठीक है। अब ये टाइगर रिजर्व, यही कि मैं केवल आपको बताता हूँ कि इसमें कभी भी विस्थापन की बात आज कही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दबाव बनाया जाता है या इसी बात का प्रचार होता है कि आप 15 लाख रुपए ले लो और चले जाओ। तो वनवासी बेचारा गरीब, उसको लगता है मेरे 3 बच्चे 45 लाख मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो वो तो कुछ नहीं कर पाता है, बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसको तो कोई LIC वाला ले लेगा, बैंक वाला कोई टेम्पो खरीद के देगा, वो खत्म, बेचारा गरीब हो जाएगा। लेकिन दूसरा पर्याय है कि आपको गांव के गांव दूसरी जगह बसाएंगे, ये भी है, लेकिन उसकी बात ज़्यादा होती नहीं है। पहले तो पर्याय निकल जाने के लिए 15 लाख की चर्चा होती है, अनाउंस करके भी हुआ जाता है, तो बेचारा गरीब 2 निकल गए, 4 निकल गए, सब निकल गए। दूसरी बात ऐसी है कि ये 2006 का कानून आया, उसमें कहा है कि अभी टाइगर रिजर्व में भी सारी सुविधा देना है, उनका रास्ता बनाना है, आंगनवाड़ी बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। अभी नवरा देवी अभयारण्य कब 1975 से है, 2006 में कानून आया, 26 हो गया, 20 साल में आज भी उनकी सुविधा क्यों नहीं हुई कानून आने के बाद? अगर होती तो वो जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आज वो सुविधा नहीं है और प्राणी बढ़ रहे, तो उनको भी लगता है इसका धोखा है, भी चलो बाहर जाओ, ये शहर से हमारी फसल भी खराब हो रही। फिर प्रतिबंधित क्षेत्र है तो चराई के लिए जाना नहीं, ये 2006 से ही बंद हो गया है, लेकिन आज भी प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो कानून नीचे तक नहीं पहुंचना, शासन प्रशासन की संवेदनशीलता भी आवश्यक है। और जनजाति समाज के लीडरशिप क्या कर रहे हैं, मतलब केवल शासन प्रशासन क्या, जनजाति प्रतिनिधि वहाँ है, जनजाति समाज के सरपंच है, विधायक है, जिला पंचायत मेंबर है, तो वो लोग इसको क्यों नहीं बताए? 20 साल में ये बातें वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? इसमें जनजाति समाज के प्रतिनिधि भी उसमें उतने ही है। तो सबको जागरूक करना है, इसलिए ये जो कार्यशाला हम जो कर रहे हैं वो सबको जागरूक है। ठीक है, काम गांव के लोगों ने आवेदन करना है, लेकिन जनप्रतिनिधि ने उनको ठीक बताना चाहिए। आज गलत क्यों हो रहा है? वन अधिकार समिति में गांव के लोग चाहिए, इसके बदले गांव के बाहर के लोग कैसे समिति में आ गए? 20 साल किसी ने देखा नहीं क्या? और गाँव के लोगों को भी पता नहीं किसी। तो ये जो होता है वो निगलेक्ट करना, उसको ठीक से नहीं समझना, संवेदनशील नहीं होना। और समाज भी अपने प्रति, वनवासी तो पिछड़ा है ही, उसको पढ़ाया लिखा नहीं है तो समझता नहीं है।
तो उसके लिए कोई नॉन ट्राइबल, ये एक और एक मुद्दा मैं आखिरी बताता हूँ कि जनजाति की लड़ाई सभी हिंदू समाज ने लड़नी चाहिए, वो केवल जनजाति समाज नहीं लड़े।